गच्छति जीव एकः। अरे कर्मानुद्योग गच्छति जीव एकः। अरे जो माला जपी है ना, हाँ जो माला जपी है, धर्म किया है, कर्म किया है, पुण्य किया है, दान किया है, वो साथ जाएगा। इस संसार में जो तुमने अपने लिए जोड़ के रखा है वह तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। क्या जाएगा? बोले देह स्थितायां परलोक मार्गे। अरे साधक, जब तुम इस संसार से जाओगे ना तो कर्मानुद्योग गच्छति जीव एकः। अरे जो तुमने ये कथा करवा रखी है ना, इस कथा से जो तुम्हारे पास पुण्य अर्जन होगा ना, पुण्य का एक पुंज बनेगा ना, वो पुंज तुम्हारे अकाउंट में चले जाएगा। कौन सा अकाउंट है वो अकाउंट जिसके बारे में इस संसार में किसी को पता नहीं है। अच्छा, आपको पता है मेरे अकाउंट में कितना पुण्य है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। अनुमान लगा सकते हो, ब्याज जी हैं, कथा करते होंगे, होगा भी। अच्छा, हम और किसी का पूछ लें तो बोले नहीं, कपड़े तो इनने अच्छे पहन रखे, पर इनके अंदर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं। तो देह स्थितायां परलोक मार्गे। सज्जनों, जब हम इस संसार से जाएंगे तो कर्मानुद्योग गच्छति जीव एकः। ये जो हमने धर्म किया है, कर्म किया है, पुण्य किया है, दान किया है, सत्कर्म किया है, जो भगवान की कथा को हमने सुनी है, जो लोगों के कल्याण की भावना से हमने भगवान की कथा को किया है, उसका जो पुण्य है सज्जनों, वह हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में पुण्य का पुंज जरूर होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में धर्म जरूर होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति जरूर होनी चाहिए। हाँ, अब भक्ति को समझना पड़ेगा कि भक्ति कहते किसको है। सबसे सरल भक्ति तो ये है कि हे भगवान, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका सेवक हूं। सबसे पहले तो इस भाव को दृढ़ करो। दूसरा ये भाव दृढ़ करो, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो जो समस्याएं हैं, मैं आपसे जब भी कहता हूँ आप उनको सुनते हो, उनका निराकरण करते हो। ऐसी भावना को दृढ़ करो। ये देखो, ये जोशी जी ने जो शिव महापुराण कथा कराई है, अपने लिए थोड़ा ना कराई है। देखो, जहां जहां तक ध्वनि विस्तारक यंत्र से ये आवाज जारी है, जो लोग यहाँ नहीं भी आए हों, अपने घर में बैठ करके भी यदि इस कथा को सुनेंगे ना, तो उनके कान के रास्ते या कथा हृदय देश में जा कर करके उनके हृदय को निर्मल कर देगी। देखो कितनी बड़ी बात है। अच्छा, कुछ उनने जोशी जी ने कुछ इसका वो रखा है क्या? कुछ व्यय रखा है क्या? कुछ धनराशि रखी है? अरे भैया, तुम्हारे घर की ओर थोड़ा साउंड ज्यादा हो रहा है, इतने रुपये ज्यादा दोगे? बोले नहीं महाराज, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से इस भागवत को करा रहे हो। अब जोशी जी ने तो संकल्प कर लिया है कि मैंने 11 दिन भगवान की कथाओं को सुनना है। आप सब लोगों के लिए क्या व्यवस्था बना दी कि अरे भगवान के भक्तों, साधकों, आओ, मेरे घर में शिव महापुराण की कथा हुई है, आओ सुनो और अपने जीवन को धन्य करो। और नारायण जोशी जी ने फ्री में व्यवस्था करी है। उसके बाद भी इस संसार में ऐसे ऐसे अभागे हैं जो इस कथा में निमंत्रण देने के बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? हो उत्तर आपने हमसे प्रश्न करना चाहिए, आखिर ब्याज जी ऐसा क्या है, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? जोशी जी ने 2 बार निमंत्रण कर दे दिया है, फोन भी कर दिया है। बोले क्योंकि उनका जो पुण्य का अकाउंट है वो थोड़ा कमजोर है, बढ़ाया नहीं है। और जिसके पुण्य का अकाउंट मजबूत होगा वही इस पांडाल में आएगा, वही भगवान की कथा को सुन पाएगा। और नहीं तो महाराज, तैयार हुआ व्यक्ति भी कहेगा मैं नहीं जा रहा हूं। क्यों? उसके भाग्य में अमृत लेना है ही नहीं।
हाँ, उनने तो दरबार खोल दिया जोशी जी ने। उनने मेरे से कह रहे थे महाराज इधर को भी लोग कथा सुनेंगे, इधर को भी कथा सुनेंगे, और मुझसे कह रहे थे कम जगह हो जाएगी तो यहाँ ऊपर भी खुली जगह है, यहाँ भी बैठ जाएंगे। तो हमारा काम क्या है सज्जनों? हमारा काम है यहाँ भगवान की कथा की भागीरथी गंगा बह रही है। अब इस भागीरथी गंगा में हमने नहीं नहाया ये हमारी इच्छा पर निर्भर है, पर जोशी जी की तो इच्छा है डुबकी लगाओ सभी लोग। तो इस भाव से यह कथा यहाँ पर हो रही है। तो सज्जनों, हम बड़े बड़े भागी हैं कि भगवान की कथाओं का श्रवण गायन यहाँ पर हम कर रहे हैं। सज्जनों, आप सब लोग भी भाग्यशाली ही हो, ठीक है ना? आप अपने को ऐसे कमजोर मत समझना, आप निश्चित भाग्यशाली हो कि भगवान की कथा के पंडाल में आप बैठे हो। और मैं अपने को भी भाग्यशाली इसलिए समझता हूँ क्योंकि इस भगवान की कथा का वाचन गायन मैं भी कर रहा हूँ। सज्जनों, वक्ता जो होता है वो स्वयं भी श्रोता होता है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सुन भी रहा हूँ, इसलिए मैं भी भाग्यशाली हूँ। और हमारे यजमान जी तो अवश्य में भाग्यशाली हैं जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो बस अब हमारे यजमान जी ने एक संकल्प कर लेना है। क्या कर लेना है? हनुमान ते ही परशा करो, मुनि किन कीन प्रणाम, और राम काज कीन हे बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। अब हमारे यजमान परिवार ने एक झंडा उठा लेना है कि आज से जब तक यह शिव महापुराण की कथा पूरी नहीं हो जाएगी, हम लोग पूरी अपनी ताकत लगा देंगे जब तक ये राम काज कीन्हे बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। अरे ये शिव का काम हो रहा है, जब तक यह शंकर जी की कथा पूरी नहीं होगी अब हम विश्राम नहीं करेंगे। विश्राम करने का मतलब ये नहीं है कि रात को सोएंगे नहीं, माने हम इस कथा को बढ़िया बनाने के लिए, इस कार्यक्रम को बढ़िया बनाने के लिए जितना यत्न प्रयत्न होगा उसको करेंगे। और एक विशेष बात बताता हूँ, जब भी हम जीवन में कोई बड़ा काम करते हैं ना, उस काम में विघ्न जरूर आते हैं, बात याद रखना। अच्छा, वो विघ्न किससे आते हैं? बोले जो अपने लोग होते हैं ना, सबसे पहले विघ्न वो करते हैं। अब देखो हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? लंका जा रहे हैं, और देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा करने के लिए ये कूद मार भी पाएंगे नहीं मार पाएंगे, एक पर्वत ला करके नीचे से खड़ा कर दिया। अरे हनुमान जी ने कहा अच्छा खासा मैं जा रहा था, रास्ते में रोक दिया। बोले नहीं आपकी हम परीक्षा ले रहे थे। बताओ, अपने ही लोग जब हम कोई बड़ा काम करते हैं तो सबसे ज्यादा समस्या हमको अपने लोगों से होती है, जिन पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा होता है। तो इसलिए हमें बड़े काम करने में घबराना नहीं है। ये जब हम कोई भी बड़ा काम करते हैं, उस काम का लक्षण है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि। जब भी हम कोई अच्छा काम करने चलेंगे तो सबसे पहले विघ्न आकर करके खड़ा हो जाएगा। आपको दृष्टांत देता हूँ, जब भगवान ने देवताओं को समुद्र मंथन का आदेश दिया तो सबसे पहले क्या आया? विष। क्या आया? विष। अब यदि देवता भाग्य होते विष को देख कर करके तो आगे अमृत मिलता उनको? कभी नहीं मिलता। देखो ये कथाओं में, जो भागवत में जो कथाएं आई हैं ना, पुराणों में कथाएं, ये कथाएं हमें संदेश देने आई हैं, हमें समझाने आई हैं कि अरे साधको, अरे भक्तो, जब भी तुम जीवन में कोई अच्छा काम करने चलोगे सबसे पहले विष आएगा। तुम अच्छा काम करोगे, आपको 10 बातें बोलेगा। कभी बोलेगा VIP सही नहीं है, कभी बोलेगा टेंट सही नहीं है, कभी बोलेगा भोजन वाला सही नहीं है, कभी बोलेगा साउंड वाला सही नहीं है, कभी बोलेगा जजमान जी तुम ही सही नहीं हो। ऐसा भी कह सकता कोई। तो जजमान जी ने अपने को तैयार करके रखना, भैया तुम जो तुम्हें अच्छा लग रहा तुम कहो, मेरे घर में आए हो मुझे खूब आशीर्वाद दो, इसलिए तैयार रह करके बैठ के रहना है। आओ महाराज आओ, आप भी कृपा करो हमारे पर। ये सब लोग आपकी परीक्षा लेने आएंगे बीच बीच में। तो जजमान जी ने कैसा बने रहना है? बोले स्तंभ की तरह खड़े रहना है, बिल्कुल हिलना डोलना नहीं है ना। ये इसको बोलते हैं खम्भ खनन न्याय। पहाड़ में जब लूट लगाते थे, पहाड़ी यहाँ सब है ही लगभग। अब ये बेचारे जो नए बच्चे, इन्हें तो लूट कहाँ देगा होगा। पहाड़ में घास का लूट लगाते थे। लूट लगाने के लिए एक शाल का डंडा लाते थे, उसको गाड़ते थे, और गाड़ने के बाद उसके किनारे को पत्थर ठोकते थे। पत्थर ठोकने के बाद उसको क्या करते थे? जोर लगा करके हिलाते थे। तो किसी ने कहा महाराज पहले ठोक रहे हो, बाद में तोड़ने के लिए जोर क्यों लगा रहे हो? बोले तोड़ने के लिए जोर नहीं लगा रहे हैं, जोर इसलिए लगा रहे हैं ये मजबूत हुआ नहीं हुआ। ये जो आपके सगे संबंधी आपको हिलाते डुलाते रहते हैं ना, ये आपको मजबूत करने के लिए आए हैं कि देखे तो सही है कमजोर तो नहीं है कहीं। तो आपने उनको यह दिखाना कि मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, ये देखो।
तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अरे जब तक मेरा राम कार्य पूर्ण न हो जाएगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। ऐसा ही हनुमान जी ने भी कहा, जब तक मैं सीता मैया की खोज करके नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं देवताओं इसमें क्या करूंगा। बोले अब इस जो आपने पर्वत दिया है इसमें बैठने वाला नहीं हो। पर इनको कुछ कहना भी नहीं है जो लोग कुछ आपसे कहते हैं। क्यों? हनुमान ते पर सा करो, इस पर से कह रहा बैठे नहीं वहां पर। इस समय आपसे कोई व्यक्ति ये भी कह सकता है, अरे हमारे वहां आ जाते, कोई काम था, आपको आना बहुत जरूरी है, आपके बिगड़ नहीं होगा। उनसे कहो महाराज आपने बड़ी कृपा करी हमको फोन करके, पर हम 1000 दिन के बाद मिलेंगे। अब जिस दिन पूर्णाहुति होगी उसके बाद हम आपसे बिल्कुल सहस्त्र मिलेंगे। तब तक तो अब हम कहीं जाने वाले नहीं है। हमने यह संकल्प कर लिया है कि जब तक शिव महापुराण की कथा पूरी नहीं हो जाएगी हमने अपने घर से कहीं जाना ही नहीं है। अब तो हम शंकर भगवान की कथाओं का श्रवण गायन करेंगे, मनन करेंगे, नित्य ध्यान करेंगे और आनंदित करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो सज्जनों आइए, हम सब बड़े भागी हैं कि हम यहाँ पर 11 दिन तक श्री शिव महापुराण कथा का गायन श्रवण करेंगे। मैं भी आपको जितनी मेरी सामर्थ्य होगी अच्छी तरह इस शिव पुराण को सुनाऊंगा। मैं ये दावा नहीं करता हूं कि मैं हिंदुस्तान का 1 नंबर का व्यास हूं। ऐसा दावा मैं न कभी कर सकता हूं, न करना चाहिए। और मैं तो ये कहने में भी मुझे शर्म लगती है कि मैं व्यास हूं, क्योंकि व्यास पद बहुत बड़ा पद है, महर्षि वेद व्यास जी का स्थान है। मैं एक छोटा सा व्यास पद में बैठने वाला विद्यार्थी हूँ जो व्यास जी का प्रतिनिधि बन करके व्यास जी की कथाओं का श्रवण गायन मनन कर रहा हूँ। मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं पुराणों की कथाओं को आप लोगों को जैसा महर्षि वेदव्यास जी ने लिख रखा वैसा सुनाऊं। इसके लिए तो महर्षि वेदव्यास जी को स्वयं आना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे जीवन में तो ऐसा कोई अभिमान नहीं है। पर हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ, गंगा तट के किनारे जब सुखदेव भगवान परीक्षित को भागवत सुना रहे थे वहां सूत जी भी बैठे हुए थे। तो कहा ऋषियों ने, अरे सूत जी आपने तो सुखदेव जी के मुंह से यह भागवत सुनी है, आपको तो पूरी याद होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे पूरी याद नहीं हुई है। देखो कौन कह रहा है? बोले सूत जी कह रहे हैं। इतना बड़ा ऋषि क्या कह रहा है कि सुखदेव भगवान ने जो कथाएं सुनाई मेरे को पूरी याद है न याद है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं एक बात कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? एवं वस्त्रावयिष्यामि यथाधीतं यथा मतिः। सूत जी ने कहा जैसा मैंने सुखदेव भगवान से सुना और जो मैंने समझा वो मैं सुनाऊंगा ऋषियों आपको। देखो नहीं तो कह देते जो उनने कहा वो मैं सब आपको कह देता, है ना? ऐसा नहीं हो। तो मैं प्रयास करूंगा आपको 11 दिन यहाँ पर भगवान की कथाओं का गायन मनन का हम प्रयास करेंगे कि आपके हृदय में यह भगवान की कथा अवश्य ही जाए। सज्जनों, भगवान की कथा हमारे हृदय में कैसे जाएगी इसके लिए हमने अपने